लिखा है कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं। चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा है, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5वां, महाराज 6, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान कहती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई।
अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते। तो चीजें हैं, पहले नंबर पर है नसीब, दूसरे नंबर पर बदनसीब और तीसरे नंबर पर खुश नसीब। जो भी परमात्मा ने आपको दिया वो आपका नसीब है, और परमात्मा ने जो दिया उसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो वो आपका बदनसीब है। जो मिला उससे भी हम खुश नहीं है तो ये आपकी बदनसीब है। जो मिला उसमें संतुष्टि है, समझ लो आप खुश नसीब हो। परमात्मा ने आपको, कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है, मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमल गट्टा पानी में डालकर या कमल गट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा दो, जल चढ़ाते रहिए। हां, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमल गट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, शमी पत्र, बेल पत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेल पत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। कमल गट्टा, लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमलगट्टा दिया जाता है, और कमल और कमलगट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमलगट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है वो कमल गट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे कि कमल गट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। यमराज की जो धर्म पत्नी है, यमराज की जो धर्म पत्नी है जिसका नाम है धुमोरना, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा,
क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं किया। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में, यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़, और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी, और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पौंड्रक, ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींच कर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पांव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पौंड्रक, भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माताजी, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार में मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं रुद्र की जंघा से, जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना।
पुंडरक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है। जिसके मुख में शिव। मां सती दरवाजे पर माला लेकर पहुंची और बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। जब माला भगवान शिव को समर्पित करी, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण सब देख रहे हैं। अब देखना यह है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाई है। अब देखना यह है कि इसमें से शिव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। देखना यह है कि भगवान शंकर इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें से भगवान शिव आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना तो ये, समझना तो ये। पिला दी माला, भगवान शंकर के गले में माला पिलाई, और जैसे ही शिव जी के गले में माला आई, माला केवल पिनाई थी, कुछ देर में उसी पाषाण की मूर्ति में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। मेरा शिव प्रकट उसी मूर्ति में, उसी पाषाण की मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या कंकर में शंकर है, जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर का प्रतिबिंब होता है, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर दिल से तुमने कुबेरेश्वर धाम पर आकर बाबा कुबेर भंडारी के कंकर की पूजन करी है, तो वो शंकर बनकर तुमको जिंदगी भर निभाता जरूर है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी मेरा देवाधिदेव महादेव निभाता जरूर है। ये कोई रिश्ता आज का नहीं है। भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, आंवल्या नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं, अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है, तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर
अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान दूं? दान का फल दान कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए, उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया, तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिल